सिडनी टेस्ट शुरू होने में अब 14 घंटे से भी कम का वक्त बचा है। बॉर्डर गावस्कर सीरीज में ऑस्ट्रेलिया 2-1 से आगे है। अगर भारत को ये ट्रॉफी अपने पास रखनी है तो आखिरी टेस्ट हर कीमत पर जीतना होगा। लेकिन टीम इंडिया में इस वक्त उथल पुथल मची हुई है। मैच जीतने की रणनीति बनाने की बजाय टीम मैनेजमेंट इस बात पर माथापच्ची कर रहा है कि प्लेइंग 11 में कौन होगा। चर्चाएं इस बात को लेकर भी हो रही हैं कि रोहित शर्मा को ड्रॉप किया जाएगा या नहीं। रोहित शर्मा इस सीरीज में अब तक बुरी तरह से फ्लॉप रहे हैं। 6 पारियों में महज 31 रन बना पाए हैं। ऑस्ट्रेलिया ने तो अंडर परफॉर्म कर रहे मिच मार्श को ड्रॉप कर दिया। अब सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या टीम इंडिया का मैनेजमेंट भी नॉन परफॉर्मिंग एसेट यानी रोहित शर्मा को ड्रॉप करने की हिम्मत दिखाएगा? क्या फिर उन्हें बुमराह को कप्तानी सौंपी जाएगी, जिनकी अगुवाई में भारत ने पर्थ में खेला गया इस सीरीज का पहला टेस्ट जीता था? सवाल कई हैं। इन सवालों के संभावित जवाबों पर हमारे साथ चर्चा के लिए मौजूद हैं एनडीटीवी के स्पोर्ट्स एडिटर समीप राजगुरु। समीप, देश के इतिहास में शायद पहली बार हो रहा होगा कि एक कप्तान बीच सीरीज में उसे हटाने की बात कर रही है। पनिशमेंट्स तो पहले भी मिली हैं, बिल्कुल, लेकिन बीच सीरीज में नहीं। बीच सीरीज में और जो गौतम गंभीर ने बात की ना, उस बात में एक और हम आपको बाइट आगे भी सुनाएंगे। उन्होंने एक तो बात इसमें बड़ी लोडेड स्टेटमेंट दिया है कि ड्रेसिंग रूम में रहने का एकमात्र जो क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस, चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, जूनियर प्लेयर हो या फिर कोच क्यों ना हो। तो इसका मतलब यह है कि कहीं ना कहीं जो ड्रेसिंग रूम का माहौल है, आप समझ रहे हैं, परफॉर्मेंस को लेकर लगातार उंगलियां उठ रही हैं और लगातार बातचीत हो रही है। और दूसरी चीज जो हम आपको सुनाएंगे वो भी बाइट यहां पर गौतम गंभीर की कोच की, जो पिनाज उन्होंने कहा, आज तक मैंने 25 साल में पिनाज बहुत सारे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, बहुत सारे इंटरव्यूज किए, किसी ने आज तक रिपोर्टर ने कोच से यह नहीं पूछा पहला सवाल कि कल कप्तान खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। ये अपने आप में एक चौंकाने वाला सवाल था। आप पंत के बारे में पूछ सकते थे, आप शुभमन गिल के बारे में पूछ सकते थे, लेकिन आपका डायरेक्ट सवाल था रोहित शर्मा खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। क्या यहां पर जो बात कह रहे हैं कि ड्रेसिंग रूम की बातें बाहर लीक नहीं होनी चाहिए, क्या गौतम गंभीर ने खुद कुछ ऐसी बातें की हैं रिपोर्टर से, जहां रिपोर्टर को इस तरीके के संकेत मिले कि आप जो है रोहित शर्मा से कप्तानी और जगह उनकी दोनों छीनने वाले हैं? तो ये सवाल पूछने पर उनका जो जवाब है ये बहुत लोडेड जवाब है। इसके अलावा एक और अपडेट आ रहा है, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उन्होंने कहा कि कल सुबह की कंडीशंस देखेंगे, यानी कि क्योंकि 4:45 बजे टॉस होगा, उसके बाद हम टीम के 11 पर फैसला लेंगे। ये अनबिलीवेबल है। मतलब उन्होंने ना नहीं करा कि भाई कप्तान को कैसे हटाएंगे। कप्तान पे जो उनका रिएक्शन होना चाहिए था, उनका ये होना चाहिए था, ये कैसा बेवकूफी भरा सवाल है भाई। आप पूछ रहे हो कप्तान खेलेगा या नहीं खेलेगा? भाई ये तो आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में होना ही नहीं चाहिए। आप जर्नलिस्ट कैसे बन गए? इस तरीके का रिएक्शन आना चाहिए था। आपने उनका जवाब दिया कि हम कल सुबह तय करेंगे कि यहां पर रोहित शर्मा जो है हमारी प्लेइंग 11 में जगह बना पाते हैं नहीं बना पाते, कंडीशंस के मुताबिक। कंडीशंस कहां से आ गई कप्तान के लिए? और वो कप्तान कैसे कप्तानी कर पा रहा होगा? आप ये भी सोच के देखिए ना कि भाई वो ड्रेसिंग रूम का माहौल क्या होगा जहां पे मुझे ही नहीं पता है कि मेरा कप्तान सेफ है कि नहीं। एग्जैक्टली, मैं उसकी सुनूं क्यों? एग्जैक्टली। तो यहां पर जो है कहीं ना कहीं जो अब जो लेटेस्ट खबर ये आ रही है, वो खबर ये आ रही है सूत्रों से कि रोहित की जगह और कप्तानी दोनों गई। अच्छा। सूत्रों के जरिए, जी हाँ। और ये खबर लगभग आप तय मानिए सूत्रों के जरिए, औपचारिक तौर पर नहीं है, इसलिए मैं ये नहीं कहूंगा कि यहां पर जो है बीसीसीआई ने इस तरीके का ऐलान किया, लेकिन सूत्रों के जरिए जो खबरें आ रही हैं, रोहित की कप्तानी और रोहित की जगह दोनों गई सिडनी टेस्ट मैच के लिए। और हो सकता है ये अपना जो टेस्ट करियर है उनका यहां पर खत्म ना हो जाए, क्योंकि मतलब इसके बाद जो पिछला मेलबर्न टेस्ट खेला था ये वो उनका आखिरी टेस्ट मैच आपने व्हाइट्स में खेलते हुए शायद रोहित शर्मा को आखिरी बार देख लिया है, शायद। तो इतना सीरियस है ये मामला, इतना गंभीर है ये मामला रोहित शर्मा का। और क्योंकि रोहित शर्मा बताया जा रहा है कि उन्होंने आराम मांगा है सिडनी टेस्ट मैच के लिए, उन्होंने कहा मुझे रेस्ट चाहिए। और बताया यह जा रहा है कि गौतम गंभीर इस बात से सहमत है और सपोर्ट स्टाफ भी सहमत है कि जी हां आप रेस्ट लीजिए। इसका मतलब यह है कि जसप्रीत बुमराह के पास दोबारा कप्तानी जाएगी, जिन्होंने पहला टेस्ट मैच जीता था, और बुमराह पर एक बार फिर यह जिम्मेदारी होगी कि इस टेस्ट मैच को जीतकर वो 2-2 की बराबरी करें। लेकिन प्रॉब्लम पिनाज में फटाफट अगर आपको बता दूं, प्रॉब्लम यहां पर 3-4 पावर सेंटर्स बन गए। यहां पर अगर बात करें ये किसने लीक की, समझ में नहीं आती ये बात कि कैसे गौतम गंभीर के ड्रेसिंग रूम से ऐसी बातें बाहर आ रही हैं, क्योंकि गौतम गंभीर किस तरीके से टीम को मैनेज कर रहे हैं। सबसे पहले कोच जो होता है, सवाल तो कोच पे भी उठ ही रहे हैं, लगातार उठ रहे हैं कि जब से आपने टीम की कमान संभाली है क्या कुछ हो रहा है। कोच ही सीड है, कोच से ही शुरू होता है, क्योंकि आपके अगर 3-4 पावर सेंटर्स बन गए तो कोच क्या कर रहे हैं? कोच खुद एक पावर सेंटर है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जसप्रीत बुमराह को आपने कप्तान बना दिया, रोहित शर्मा है, बता रहे हैं कि एक मिस्टर फिक्सिट है जो उंगलियां उठ रही है विराट कोहली की तरफ उठ रही है, तो एक वो हो गए। और इसके अलावा 2 जूनियर प्लेयर और हैं जो अपने आप को कप्तान समझ रहे हैं। तो आप सोचो कि क्या हाल है ड्रेसिंग रूम के अंदर, किस तरीके की कोचिंग यहां पर खुद गौतम गंभीर कर रहे हैं, किस तरीके से वो टीम को संभाल रहे हैं। पूरी टीम के अंदर जो है एक बिखराव है, आग सी लगी हुई है, कोई तालमेल नहीं दिख रहा है। मुझे तो ये ग्रेग चैपल का जो एरा था 2005, बिल्कुल मैं वही बोलने वाली थी कि ऐसा लग रहा है वही दौड़ लौट आया, बिल्कुल वैसा ही, खिलाड़ियों की आपस में नहीं बन रही। और
कोई किसी की सुन नहीं रहा और परफॉर्मेंसेस भी नहीं है। और अगर हम रोहित शर्मा के ड्रॉप करने की बात करें तो ठीक है, उनके 6 के औसत से इस सीरीज में उन्होंने रन बनाए। पिछले 5 टेस्ट मैचेस में 2-3 सीरीज लगातार बहुत उनकी ठंडी गई है, बिल्कुल रन नहीं बनाया। और इस सीरीज में तो 30 ही रन उन्होंने अब तक बनाए और 31 रन, और 30 विकेट तो यहां पर 31 विकेट जसप्रीत बुमराह ले चुके हैं। तो ऐसे में उनकी जगह जा सकती है, लेकिन कैप्टन का ड्रॉप होना ये पहले आप विरोधी को क्या मैसेज दे रहे हैं? और दूसरा ये बात कि या रोहित शर्मा फॉर्म में नहीं चल रहे हैं, पर्सनल उन्होंने छुट्टी भी ली थी जब उनका बेटा हुआ था, तो आप ये डिसीजन पहले भी ले सकते थे ना। आप बड़ा खिलाड़ी है, स्टार खिलाड़ी है, आपका कप्तान है, बात कर सकते थे उससे कि भाई अभी रह दो, बाद में देखते हैं। बिल्कुल। और इसके अलावा एक और जो संकेत आज दिन भर जो मिले हैं पिनाज, वो ये है, वो एकदम साफ है। आज आपको बता दें कि सिडनी में जब प्रैक्टिस हुई, आज जब प्रैक्टिस के लिए टीम पहुंची, आपको बता दें न्यू ईयर में हमने पार्टी की थी, बाय द वे न्यू ईयर के दिन हमने पार्टी की 31 रात को, 1 को हमने आराम किया। और ऑस्ट्रेलिया क्या कर रही थी? ऑस्ट्रेलिया 31 को सिडनी पहुंची और 1 को प्रैक्टिस कर रही थी। और जो मेजबान है, जो लीड ले चुकी है, वो प्रैक्टिस भी कर रही है, वो पार्टी भी नहीं कर रही है। हम पार्टी भी कर रहे हैं और रेस्ट भी कर रहे हैं। तो आज जब प्रैक्टिस के लिए टीम आई है, तो यहां पर वो जो क्रिटिसिज्म है, चलिए वो तो बात की बात है। आज जब टीम आई है प्रैक्टिस के लिए, उसमें रोहित शर्मा ने कुछ प्रैक्टिस नहीं की, थोड़ा बहुत फुटबॉल खेलकर, ना उन्होंने बैटिंग की, ना उन्होंने कुछ फील्डिंग की। साफ था कि कहीं ना कहीं जो करीब 20 मिनट सिडनी एससीजी में बाहर जो पेविलियन है, बड़ा खूबसूरत पेविलियन है, ऐतिहासिक, वहां पर सामने ना चेयर्स लगे हुए मेंबर्स के लिए। तो उस मेंबर पेविलियन में बैठकर गौतम गंभीर और जसप्रीत बुमराह के बीच 20-25 मिनट बात होती रही पिनाज, और लगातार एनिमेटेड, और पूरी टीम ग्राउंड में प्रैक्टिस कर रही थी। तो इसमें साफ दिख रहा था कि जसप्रीत बुमराह से आप क्या मैसेज दे रहे हैं? जी हाँ, ये मैसेज तो खराब चला, हो ही गया है। कहीं ना कहीं ऑस्ट्रेलिया बहुत खुश होगी इस समय, और उनको मालूम है कि टीम इंडिया पूरी तरीके से बिखर चुकी है। हमने टीम इंडिया का सत्यानाश कर दिया है। ये टीम का चौपट होना बिल्कुल तय है, क्योंकि जिस तरीके से टीम बिखर गई है, गौतम गंभीर बिल्कुल नहीं संभाल पा रहे हैं। गौतम गंभीर के हाथ से टीम निकल गई, और गौतम गंभीर का बिहेवियर हम जितना जानते हैं, हम जानते हैं कि वो बड़े एक तरह से कहते हैं ना, थोड़ा सा रूखा सा व्यवहार है, या फिर उनके साथ शायद टीम उतना कंफर्टेबल फील नहीं कर रही जितना आपने रवि शास्त्री के साथ किया था या राहुल द्रविड़ के साथ किया था। तो वो कंफर्ट लेवल भी नहीं दिख रहा है, और टीम के अंदर तालमेल में बड़ी कमी दिख रही है, क्योंकि शायद गौतम गंभीर टीम को उस तरीके से नहीं संभाल पा रहे जिस तरीके से उनसे उम्मीद थी। ये एक बहुत बड़ा रीजन है। तो इसमें बहुत बड़ी चीजें हैं कि कहीं ना कहीं जो है आपकी टीम में बड़े बड़े बदलाव, कल सुबह 4:45 का मैं इंतजार कर रहा हूं बड़े बेसब्री से। मुझे बहुत बड़े बड़े बदलाव दिख रहे हैं, और सिर्फ रोहित शर्मा पे नहीं, विराट कोहली नहीं, विराट कोहली सेफ है। विराट कोहली क्योंकि उन्होंने सेंचुरी भी की और उन्होंने अर्धशतक भी किया। उसके बाद चलिए, पिछला टेस्ट मैच उनका बहुत ही खराब गया है, आउटसाइड द ऑफ स्टंप आउट हो रहे हैं। जिस तरीके से आउट हो रहे हैं वो क्रिटिसिज्म हो रहा है, लेकिन रन आ रहे हैं, विकेट में स्टे कर रहे हैं। पंत के भी आए थे, जी हाँ, नहीं रन, लेकिन पंत का जिस तरीके से आउट हो रहे हैं, पंत को संभालना चाहिए था। 30, 32, 25 रन, अर्धशतक नहीं है, तो वो चीज नहीं चलेगी। वो फिर गावस्कर से जो क्रिटिसिज्म हुआ है, हाँ, वो तो बहुत ही बिल्कुल, उन्होंने स्टूपिड 3 बार कहा, और उसके बाद कहा कि ये इंडियन ड्रेसिंग रूम में ना जाए, ये ऑस्ट्रेलियन ड्रेसिंग रूम में जाए। तो इससे चलिए, गावस्कर रहे हैं, उनकी जो बातचीत है वो क्रिटिसिज्म हमें अच्छी तरह से लेना चाहिए, शायद लिया भी होगा। लेकिन गाज ऋषभ पंत पे भी गिर सकते हैं और ध्रुव जुरैल भी खेल सकते हैं। प्लेइंग 11 दिखाते हैं? जी बिल्कुल, प्लेइंग 11 देख लेते हैं। हाँ, प्लेइंग 11 क्या हो सकती है संभावित, चलिए आपको वो भी दिखाते हैं। और बड़ा इंटरेस्टिंग हो सकता है ये, जो है ना, एक ऐसा लम्हा हो सकता है जो भारतीय क्रिकेट में आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। फिनाज, ये रही प्लेइंग 11 हमारे सामने। आप देख सकते हैं कि केएल राहुल और यशस्वी जायसवाल, शुभमन गिल, विराट कोहली, और आप देख सकते हैं कि अगर बात करें ऋषभ पंत की और ध्रुव जुरैल, हमने यहां पे नाम रखा हुआ है क्योंकि है ना, ऑब्लिक है, पंत एंड ध्रुव जुरैल के बीच में। अच्छा, पंत आउट ड्रॉप होंगे तो ध्रुव जुरैल आएंगे, और रविंद्र जडेजा, नीतीश रेड्डी, वाशिंगटन सुंदर, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और हर्षित राणा के चांसेस ज्यादा है आने के, क्योंकि उनकी काफी तारीफ गौतम गंभीर ने की है, उनको अच्छे से जानते हैं। केकेआर के भी खिलाड़ी रहे। प्रसिद्ध कृष्णा के चांसेस कम लग रहे हैं, हालांकि फिट है प्रसिद्ध कृष्णा, लेकिन क्योंकि अब हर्षित खेल चुके हैं सीरीज में, तो हर्षित के चांसेस हैं, क्योंकि आपके आकाशदीप इंजर्ड है, बैक प्रॉब्लम है, वो बाहर है। लेकिन वो मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये देखिए, रोहित शर्मा इज प्लेइंग 11, संभावित 11 से बाहर हैं, और भारतीय क्रिकेट इतिहास में ऐसा पहली बार होगा बॉस की कप्तान और खिलाड़ी, यानी हर क्रिकेट प्रेमी और रोहित शर्मा के फैंस को इंतजार रहेगा कल सुबह का। बिल्कुल इंतजार रहेगा, और ऐसा कभी हुआ नहीं है। ये अपने आप में मतलब ना भूचाल सा आएगा। आपने क्रिकेट इतने सालों से, दशकों से कवर किया है, कभी कुछ ऐसा याद पड़ता है कि बीच सीरीज में आपने कप्तान को ही हटा दिया? नहीं, इस तरीके से नहीं, कभी नहीं हुआ है। लेकिन इस तरीके से जो सौरव गांगुली के जमाने में जब उनको कप्तानी से निकाला गया, फिर टीम से निकाल दिया गया, ऐसी चीजें देखने को मिली है, कंट्रोवर्सीज। राहुल द्रविड़ का वेस्ट इंडीज से आकर कप्तानी छोड़ देना अचानक आकर, तो ये चीजें देखने को मिली है। लेकिन
उन्होंने खुद डिसाइड किया, या फिर उनको कप्तानी से हटाया गया, टीम से नहीं ड्रॉप किया गया। सौरव गांगुली को भी स्टेप बाय स्टेप। लेकिन और एक बड़े खिलाड़ी के कद का आप एक सम्मान हिंदुस्तान में होता है, उसको क्रिटिसिज्म जरूर मिलता है कि भाई आप लोग अपने स्टार खिलाड़ियों को बैठा कर बिल्कुल। और ये मैं बार बार कोच के बारे में इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कोच का बहुत बड़ा एक फर्ज ये बनता था कि वो अपने प्लेयर्स को संभालें और तरीके से एक दिशा दिखाएं। मुझे लगता है कि गौतम गंभीर कहीं ना कहीं टीम को नई दिशा दिखाने में कामयाब नहीं हुआ है। तो गौतम गंभीर, क्या विराट कोहली के साथ उनके रिश्तों को लेकर तो सवाल उठा था, जिसको बीसीसीआई ने एक बहुत अच्छे से वीडियोस वगैरह रिलीज करके उसमें लीपापोती कह लीजिए, उसको एक नई पिक्चर देने की कोशिश की थी। लेकिन यहां पर अगर देखें रोहित शर्मा के साथ उनके रिश्ते क्या नहीं बैलेंसिंग आउट हो पाया, क्या हुआ? नहीं, रिश्ते What went so wrong? नहीं, रिश्ते की बात नहीं है, और ऐसा कुछ गलत हुआ भी नहीं है। इतने अभी बहुत कम समय के लिए कोचिंग उन्होंने की है, और ऐसे मेरे को जो दिख रहा है, गौतम गंभीर का जो आप अगर तालमेल देखेंगे रोहित शर्मा और विराट कोहली के साथ, जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। क्योंकि गौतम गंभीर और रोहित शर्मा ने लगभग साथ साथ डेब्यू किया था 2-3 साल पहले। गौतम गंभीर आए थे, उसके बाद रोहित शर्मा आए थे, और विराट कोहली ये टीममेट्स भी रहे और लंबे समय तक टीममेट्स रहे और आपस में झगड़े भी हुए, सब हुआ है, लेकिन ये तालमेल नहीं दिख रहा। और मेरे को लगता है कि गौतम गंभीर को, मुझे ऐसा लगता है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा ने बहुत अच्छा रिस्पांस गौतम गंभीर को दिया, लेकिन गौतम गंभीर का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, और क्या सारी जिम्मेदारी बड़े खिलाड़ियों की भी है, कप्तान की भी है, कोच की कोई जिम्मेदारी नहीं है यहाँ? नहीं, कोच की जिम्मेदारी है। कोच को मतलब हम कप्तान को ड्रॉप कर सकते हैं बीच सीरीज में से, कोच की नहीं। एग्जैक्ट नहीं, वो भी उनका भी, उनके पूरे टीम पर खतरा मंडरा रहा है। बीजीटी के बाद रिव्यू होने वाला है, ये तय है, और हो सकता है कि गौतम गंभीर भी रिप्लेस हो जाए यहां पर, क्योंकि अगर इसी तरीके से टीम चलती रही ना तो बड़ी समस्या होने वाली है, क्योंकि उसके बाद चैंपियंस ट्रॉफी खेलने जा रहा है। और 23 फरवरी को अगर इसी तरीके का ड्रेसिंग रूम का माहौल रहा, मैं लिख के तो नहीं दे सकता, लेकिन मैं बता सकता हूं कि आप पाकिस्तान से भी हार सकते हो, और फिर आप चेंजेस करोगे तो फिर आपके लिए बहुत देर हारने का मतलब क्या होगा? ये बहुत देर हो चुकी होगी। तो ये रोहित शर्मा का ये जो ट्रांजिशन फेज है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इसलिए भी है, आज टेस्ट मैच से, टेस्ट कप्तानी से आप उनको ड्रॉप कर रहे हैं, इसी खिलाड़ी को जाके आप फेस करेंगे वनडे में, क्योंकि ये वनडे में भी है। तो फिर आपका तालमेल कैसे होगा? तो एक बात तय है कि रोहित शर्मा गौतम गंभीर में से एक आगे बढ़ने वाला है यहां पर, और हो सकता है कि दोनों की जो जर्नी है इस बीजीटी के बाद थम जाए, दोनों की जी, टेस्ट मैचेस में। और खासकर नहीं गौतम गंभीर के तो ओवरऑल, क्योंकि गौतम गंभीर का परफॉर्मेंस ओवरऑल अगर आप देखें तो हार ही हार देखने को मिली है। और टीम के अंदर जो ये आप देखें जिस तरीके से बिखराव हुआ है, जिस तरीके से हर खिलाड़ी के सपने जग रहे हैं, कोई कुछ करना चाह रहा है, जो तालमेल नहीं दिख रहा है, इसके लिए तो कोच जिम्मेदार है ना। कोच को टीम को एक साथ रखने का सबसे पहला काम है कि ड्रेसिंग रूम का माहौल कोच को बेहतर रखना, जैसे गैरी कस्टन ने रखा था, जैसे रवि शास्त्री ने रखा था। रवि शास्त्री कोई प्रैक्टिस नहीं कराते थे, वो कहते थे पार्टी करते हैं। 36 पे ऑल आउट हो गए, बोलता है भूल जाओ, लेट्स पार्टी, और उस टीम ने कमबैक करके बीजीटी जीता। तो ये आप बीजीटी हारने वाले हो, आप पहली बार 10 साल में जो है बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी उनको सौंप कर आने वाले हो, और जिस तरीके से आपकी टीम चल रही है, सिडनी टेस्ट मैच आपको फेवर करती है, सिडनी का मैदान आपको फेवर करता है, लेकिन फेवर तो तब करेगा ना जब आपकी टीम सही खेल रही हो। फेवर कैसे करेगा जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं दे रहे हो? तो सिडनी में आप क्या करो? तो ओवरऑल टीम का जो हाल है इस समय, गौतम गंभीर, रोहित शर्मा, विराट कोहली एक पावर सेंटर है, वो अलग है इस समय। हालांकि उन पर एक उंगली उठी है कि मिस्टर फिक्सिट वो कप्तान बनना चाहते हैं, लेकिन वो खबर कहां से आई और किस तरीके से आई, वो भी एक सोचने वाली बात है। किसको इसका फायदा हुआ इस खबर को लीक करने से? मैं ज्यादा इसमें डीप नहीं जाना चाहता हूं। फायदा किसको हो रहा है कि ये भी चाह रहे हैं, क्या वो गौतम गंभीर को फायदा हो रहा है या वो रोहित को फायदा हो रहा है? क्योंकि किसी ना किसी को कोच को फायदा शायद हो रहा होगा, क्योंकि इससे ये पता चल रहा है कि शायद वो कोचिंग नहीं कर पा रहे हैं। तो इस तरीके की खबरें, और ये बहुत हुआ, ये नेचुरल गेम, इस तरीके की ड्रेसिंग रूम की खबरें बाहर जाना, कहां से बाहर जा रही है सारी बात? और ये हमने इससे पहले नहीं देखा, ये इससे बिल्कुल, मतलब राइवलरीज भी होती थी, कंपटीशन भी होता था, आलोचना भी होती थी, लेकिन इस तरह से खुल के सब कुछ गौतम गंभीर टीम को नहीं संभाल पा रहे हैं, ये एक फैक्ट है। और गौतम गंभीर जिस तरीके से टीम को चला रहे हैं, इससे ये समझ में आ रहा है कि चाहे वो सीनियर प्लेयर हो, चाहे वो यंग प्लेयर हो, वो उनके साथ कंफर्टेबल नहीं है, या कम्युनिकेशन जिस लेवल पे होना चाहिए वो नहीं हो रहा है पिनास। तो यानी कि अभी फिलहाल जो हमने प्लेइंग 11 दिखाई है उसमें आपको लगता है कि भाई कुछ चेंज हो सकता है, ऐसा ना हो रोहित शर्मा के साथ? क्या आपको लग रहा है कि नहीं? खबर कंफर्म 99.9% 99.9 रोहित शर्मा कल खेलते हुए नहीं दिखेंगे। कप्तानी और एक खिलाड़ी जो है वो शायद रोहित जैसा बड़ा खिलाड़ी जो है आखिरी टेस्ट मैच मेलबर्न में खेल चुका है, ये खबर लगभग तय है। लेकिन ये इंडियन क्रिकेट है, कुछ भी हो सकता है यहां पर, और सुबह हो सकता है कि वो 1% जो मैं दे रहा हूं वो 1% 100% में तब्दील हो जाए। अब 0.1 दे रहा हूं, 0.1 भी 100% में बदल सकता है, बदल सकता है। यहां पर कुछ भी हो सकता है। ओवरनाइट विराट कोहली की कप्तानी जाती है यहां पर, हाँ, ये भी है ना। और आके वो कहते हैं, उन्होंने पहला ऐसा कप्तान था विराट कोहली जिसने कहा कि बीसीसीआई प्रेसिडेंट ने मेरे को कुछ कहा ही नहीं था। सौरव गांगुली कह रहे हैं नहीं मैंने तो कहा था इनको रुकने के लिए। तो इस तरीके के इल्जाम एक दूसरे पर लगाना, तो ऐसा तो पहले कभी देखने को नहीं मिला, ना किसी बोर्ड में देखने को मिलता है। तो इस तरीके की चीजें हिंदुस्तान की क्रिकेट में बहुत होती है, क्योंकि खिलाड़ी भी यहां पर बहुत बड़े हैं, सुपरस्टार प्लेयर्स हैं,
करोड़ोंपति हैं, मतलब, और वो ईगो सब अपनी लेके घूमते हैं। समीप, जो आप बता रहे थे कि कई देशों के जो पूरा का पूरा बोर्ड का, जो क्रिकेट बोर्ड का बजट है, वो एक ही खिलाड़ी की अर्निंग है, तो इतना अगर आप विराट कोहली क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया से बड़े हैं, तो मतलब फिर अपने आप में बहुत कुछ कहता है। बहुत कुछ बड़ा स्टेक पर भी है, और कल सुबह का इंतजार क्रिकेट फैंस को और क्रिकेट कवर करने वाले हम जैसे तमाम पत्रकारों को, समीप को, सबको रहने वाला है कि 99.99% भारी होता है या 0.1।